टू सेलेक्ट सिविल्स। APSC ऑन द वे है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और क्या कुछ इससे होता है, या एक एग्ज़ाम अगर आप मिस करते हैं तो व्हाट कॉन्सिक्वेंस इन लाइफ यू फेस, वो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा। तो जो मेन हमारा आज के वीडियो का पर्पस है वो ये कि आप इसकी गंभीरता को समझें और क्यों होलिस्टिकली प्रिपेयर करें। क्योंकि बार बार मैं ये चीज़ जब हम मेंस के सवाल करते हैं तो भी हम बात करते रहते हैं कि प्री आपका रिज़ल्ट आने और मेंस के दौरान ये लोग सोचते हैं कि इस गैप में हम कॉन्कर कर लेंगे या आराम से हम क्वालिफाई कर लेंगे मेंस। लेकिन अगर आप जब भी सिलेक्शन का रेशियो देखेंगे तो 250 सपोज़ करिए कि सीट था इस बार भी रफली, तो इसमें आप 40 से 50 एस्पिरेंट रख लीजिए कि जो बहुत हार्ड वर्क करके बीट कर देते हैं दूसरे लोगों को। लेकिन ये आप एक्सेप्शन को नहीं देखना है आपको कभी भी, है ना। यू नीड टू सी द ट्रेंड। अब उसमें से जो मेजॉरिटी लोग रफली 100 200 लोग जो सेलेक्ट होते हैं उसमें मेजरली आप देखेंगे या तो यूपीएससी की तैयारी में है या कहीं स्टेट पीसीएस में जैसे यूपी पीसीएस या बीपीएससी में ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं, या नहीं भी तो बहुत होलिस्टिकली अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं। तो जब इस स्तर का तैयारी का हो गया है लेवल, एग्ज़ाम का लेवल, तो यू मस्ट प्रिपेयर होलिस्टिकली। और अगर आप क्वेश्चन के भी स्टैंडर्ड को देखेंगे तो प्री रहे या फिर मेंस रहे, बहुत अब आजकल हो गया है डायनेमिक। और डायनेमिक के साथ साथ जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ हर रूरल एरियाज़ में और इतना रिसोर्सेज फ्लड हो गए, इतने ज़्यादा हो गए कि क्या हो गया कि जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड था वो काफ़ी ऊंचा चला गया है। तो ऐसा नहीं है, इसी में सिलेक्शन भी हो रहा है लोगों का। तो एक अच्छी बात यह है कि एक्सेसिबल सबके पास है नॉलेज। और दूसरा इसमें थोड़ा सा निगेटिव साइड ये है कि टू मच एफर्ट आपको अब करना होगा। तो जेपीएससी जैसे हम जानते हैं कि 14 जेपीएससी आपका अब नोटिफाई होने वाला है, मे बी बाय एंड ऑफ द जनवरी। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता जब तक आयोग की तरफ से कुछ ऑफिशियल नहीं आता। तो उससे पहले क्या हो कि आप एक बार मेंस के बारे में होलिस्टिकली देख लीजिए। हमारा फ्री चल भी रहा है डेली आंसर राइटिंग आपका मार्गदर्शक के नाम से या संकल्प, इस तरह का आपको कई तरह अलग अलग नाम के टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे। यू कैन विजिट द ऐप। और आज का जो मेन पर्पस है वो ये कि आप इस तरह से एक बार देख लें कि क्या आपको किस तरह तैयार होना है, सो दैट अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो अभी जो स्वीट स्पॉट है इसमें मेंस की तैयारी ऐसी कर लीजिए कि वन गो में यू ईजिली आप सिलेक्शन के लिए रेडी हो जाएं। क्योंकि मेंस ही डिसाइड करता है वेदर यू आर इन टू द लिस्ट और नॉट। तो चलिए, बहुत सारे लोगों को, मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट को ये भी नहीं पता है कि क्या हुलिया है सिलेबस का या फिर किस तरह से तैयारी करनी है। अच्छा, एक चीज़ और, जो भी मेंस का पार्ट है पेपर 3 4 5 6 जनरल स्टडीज़ की हम बात कर रहे हैं, उसमें से एक एक पेपर का हम धीरे धीरे डिस्कशन करते जाएंगे। आज वाले में हम जो पेपर 3 है यानी पहला जीएस पेपर सपोज कर लीजिए, आप इसको कह सकते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला पार्ट, उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। देन वी शैल डिस्कस धीरे धीरे इकोनॉमी में क्या है, एंड देन पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, इस तरह से वी विल डिस्कस। तो चलिए एक बार देखते हैं इसका ओवरव्यू क्या है। प्री तो आपको पता ही है वैसे, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है जो कि जनरल सामान्य अध्ययन से पेपर्स होते हैं, जो कि आपका नेशनल या इंटरनेशनल वाला या फिर कॉमन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, ये जो यूपीएससी वाला या स्टेट पीसीएस में भी आपको डिटेल सिलेबस में दिया रहता है व्हाट यू नीड टू स्टडी। और इसमें भी झारखंड का 10 सवाल पेपर 1 में होते हैं, 10x2 20 मार्क्स के, और ये 2 सवाल झारखंड से रिलेटेड होता है। तो ये क्वाइट यहाँ तक तो काफ़ी लोगों को आइडिया है ही, और उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी चल रही होती है जो आपका। और वैसे भी ये जो है सिंपली आपका एक स्क्रीनिंग है, इसमें ना खुश होकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ना निराश होकर। सारा आपका जो गेम शुरू होता है दैट इज़ द मेन एग्जामिनेशन। मेंस में ये आपका पहला जो है क्वालिफाइंग, उसमें इंग्लिश हिंदी, ये तो जस्ट क्वालिफाई यू हैव टू दिस पेपर, सो दैट आपसे ये पता लगे कि आप जहाँ भी सर्विस कर रहे हैं इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि आपको कहीं पोस्टिंग दे दी, आपको हिंदी ही नहीं आ रही है या दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश ही नहीं आ रहा है, पता चला आप कहीं और से आ गए हैं और सो दैट कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, तो हाउ यू विल सर्व। तो इस वजह से ये सिंपल एकदम क्वालिफाइंग होता है पेपर। और सामान्य हिंदी 10 स्टैंडर्ड के या 10th लेवल का इंग्लिश होता है, सो दैट यू कैन ईजिली क्वालिफाई इट। उसी तरह ये आपका ऑप्शनल है जिसमें झारखंड में सबसे ज़्यादा हिट रेशियो खोटा माना जाता है। इंग्लिश लिटरेचर भी ठीक ठाक रिजल्ट देता है। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट कि आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं। ये एक ऑप्शनल पेपर है लैंग्वेज लिटरेचर का। और ये जो आपका मेजर पार्ट है ये है आपका मेन, उसमें पेपर 3 सोशल साइंस, इसमें 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन है जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक है, और फिर पेपर 4 5 एंड 6 इसमें जैसे एज वी डिस्कस, आज हम पेपर 3 की बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, और फिर उसके बाद हम सब्सिक्वेंटली पेपर 4 5 6 भी धीरे धीरे देखते रहेंगे। तो चलिए, ये तो एक ओवरव्यू हो गया। और इस तरह से 4 आपका जो जनरल साइंस के पेपर है वही 4 दूनी 800 नंबर बना देते हैं। तो टोटल मार्क्स में ही जब 800 का वेटेज इतना पेपर जीएस पेपर का है, तो ऑब्वियसली यही आपका सिलेक्शन डिसाइड भी करता है। और ये जो आपका लैंग्वेज लिटरेचर वाला पेपर है इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। कोटा वाले बहुत स्ट्राइक रेट उनका बेहतर होता है। नागपुरी भी एक है जो बहुत लोग ऑप्ट करते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर चॉइसेस नहीं है, आपको इन्हीं में बेहतर तैयारी करनी है और इसी से एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं।
अब ये तो देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ओवरव्यू दिया हुआ है, उसका ब्रेकअप आपका ये है। एंशियंट में देखिएगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओरिजिन, एंटिक्विटी, और ये जो आपका सिलेबस डिस्कशन है वो भी आपको सेलेक्ट सीरीज के ऐप पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या हमारे सेलेक्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पे जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका भी हमने डिटेल्ड एनालिसिस कर रखा है काफ़ी पहले, तो वहाँ भी आप इसे फिर से देख सकते हैं। टेलीग्राम @SELECT सेलेक्ट CIVILS, वहाँ भी हम पोस्ट कर देंगे सो दैट यू कैन ईजिली गेट दिस पीडीएफ, तो वहाँ से भी इसको देख लीजिएगा। मेन हमारा जो कंसर्न है, मुद्दा है आज के टॉपिक का पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो ये कि आप क्वेश्चंस देखिए एक बार किस तरह के। उसी तरह मेडिवल है, मेडिवल के बाद मॉडर्न है, एंड देन हिस्ट्री खत्म होगा, हिस्ट्री ऑफ झारखंड भी है, एंड देन इसके बाद आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी एक में क्लब करके आपका 200 नंबर का एक जीएस पेपर 1 या इन जनरल पेपर 3 बन जाता है। अब इसमें क्या है, किस तरह के क्वेश्चन है। अच्छा ये देखिएगा, जब आप इस तरह सिलेबस, तो ज्योग्राफी या में भी फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो टोटल क्या होता है, बहुत ही होलिस्टिक है, बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा। और इससे ये है कि आपको एक तो तैयारी करनी ही होगी बिल्कुल सिलेबस का वर्ड बाय वर्ड, लेकिन जो आपको थोड़ा आसानी कर देता है एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, बीट यूपीएससी हो या जेपीएससी हो या दूसरा कोई भी एग्ज़ाम हो, वो होता है पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ आपको आइडिया देते हैं व्हाट यू मस्ट रीड एंड व्हाट शुड बी लेफ्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पॉसिबल भी कि आप पूरा सिलेबस बिल्कुल फिंगर टिप्स पे करके जाएं। हाँ, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि उस फील्ड से जो पीवाईक्यू का डोमेन एरिया है, इससे अगर ना पूछ के, अगर ऐसा कोई गारंटी नहीं ना कि जो पीवाईक्यूज़ में हो रहा है, वैसे आपका 60 to 70% क्वेश्चन में थीम रिपीट होते हैं, वन वे और अनदर आपको इसी से ही पूछा जाएगा। ऐसा हार्डली होता है कि रैंडम, जैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं पूछती यूपीएससी, लेकिन 2021 के प्री में क्या किया उसने, 4-5 क्वेश्चन पूछ दिए स्पोर्ट्स से, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। और इतना बड़ा सिलेबस का दायरा होता है कि वो कहीं ना कहीं सिलेबस में फिट बैठ ही जाएगा, कि यू कैन नॉट क्लेम कि ये सिलेबस से बाहर पूछ दिया गया। सो द आइडिया इज़ यू मस्ट प्रिपेयर होलिस्टिकली, लेकिन आपको कोर में क्या रखना है, पीवाईक्यूज़ रखने हैं। सो लेट्स मूव इनटू पीवाईक्यूज़, और हम धीरे धीरे देखेंगे कि कितना आप लिमिट हो जाता है, वो ना श्रिंक हो जाता है आपका सिलेबस का दायरा वंस यू एनालाइज द पीवाईक्यूज़, और बहुत फिर लिमिटेड थीम्स हैं जिससे आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आ गया अब हमारा हिस्ट्री का पीवाईक्यूज़। ये 16 है ना, 16 मेंस का है, उसकी 21 मेंस का है, उसके बाद भी 2 एग्ज़ाम और हैं। ये देखिए आपका 24 मेंस, और 24 में ही एक बैकलॉग हुई थी पेपर, तो दिस इज़ व्हाट बैकलॉग वाला। तो सबसे पहले मेंस एग्जाम देखिए। मेंस में क्या था, पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के कारक बताइए। अब ये देखिए सिलेबस में आप पॉइंट करेंगे तो पहला ही टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहाँ से ये सवाल पूछा गया है। उसके बाद क्या था, 2024 में बैकलॉग आ जाइए, ये अगर एंशियंट से पूछा गया तो एंशियंट के बाद ये आपका बैकलॉग में एक पूछ लिया गया है। एंशियंट में ये वाला पार्ट कि मगध का राइज कैसे हुआ, हाउ द गिव देन अकाउंट ऑफ द राइज ऑफ मगध एज मोस्ट फॉर्मिडेबल महाजनपदा अराउंड द 6th सेंचुरी बीसी। सिंपल है कि 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड महाजनपदा के तौर पर मगध सबसे ज़्यादा फेमस कैसे और क्यों हुआ, उसके बारे में। तो ये एंशियंट वाला पार्ट आपका दोनों ये है। अब आ जाइए मेडिवल में। मेडिवल में क्या है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी पूछा है, क्रिटिकली एनालाइज द मार्केट रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। हम जानते हैं कि बहुत अलाउद्दीन खिलजी मार्केट रिफॉर्म्स के लिए बहुत ही बड़ा नाम है। जैसे इसमें क्या हुआ, इसने स्पाई लगा दिए मार्केट में कि जो होर्डिंग्स होते हैं उसको रोका जा सके। उसी तरह कॉइन्स इसने इशू किया, उसी तरह पीडीएस सिस्टम एक तरह से उसने शुरू किया, मॉडर्न हालांकि कॉन्सेप्ट है पीडीएस, बट उसी तरह का कुछ था। फिर आपका दाग है ना, उसी को देख के समझ जाए, लाइक सीसीटीवी कि भाई सरकारी घोड़े आ रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स इसने लिए थे। अब यही चीज़ मेडिवल की जब बात आई बैकलॉग में, तो बैकलॉग में पूछ दिया है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब इसलिए कि ये इन्वेजन जब होता है, वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में ही इन्वेजन, लेकिन दिल्ली सल्तनत एंड देन मुगल, उसके बाद क्या मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड मेडिवल हिस्ट्री रहा है। तो इससे आपका ये सवाल पूछ लिया गया है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का मेन ऑफ फीचर्स बताइए। फिर आ जाता है 2 पार्ट हो गया, एंड देन मॉडर्न में ये पूछ लिया गया कि 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पर आपकी क्या राय है 2024 में। क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, तो जो भी थोड़ा सा सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है वो आसानी से इन क्वेश्चंस का बेहतरीन आंसर कर सकता है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इनटू मास मूवमेंट कैसे बनाया, तो ये आपका हो गया मॉडर्न वाला पार्ट। एंड देन आपका झारखंड से भी लिखा है, तो झारखंड में भी आप देखिएगा तो क्वेश्चन का तरीका इस तरह से रहता है ना कि एक ही क्वेश्चन में आपका बहुत अच्छे से ये फ्रेम किया रहता है। एक क्वेश्चन में जैसा आपको यहाँ पर पूछ लिया गया है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए जनजातीय विद्रोह में निहित किसानों की चिंताओं का धार्मिक मुहावरों में अभिव्यक्ति हो रही थी, इस पर चर्चा करें। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। तो इसमें आपको मुंडा जो रिविलियन आप पढ़ते हैं, मुंडा रिविलियन से रिलेटेड होलिस्टिकली आपको जानकारी होगी, तभी इसको आप लिख सकते हैं।
ऐसा सतही तौर पर ये आंसर नहीं किया जा सकता। उसी तरह से आप जब इसका देखेंगे बैकलॉग वाले का, तो यहाँ पर भी देखिए मुंडा रिविलियंस आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या रहा, इसके लीडर कौन रहे, इसके पीछे कहानी क्या थी, और इसको किसने सबड्यू हुआ तो क्यों हुआ, और फिर इसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो इस तरह से होलिस्टिकली मुंडा रिविलियन, क्योंकि 2024 में जो झारखंड से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, इट वॉज फुल्ली डोमिनेटेड बाय दिस मुंडा रिविलियन। अब आते हैं 2021 में, उससे पहले पेपर हुआ था, तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर भी देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, 2024 में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन, 2021 में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी IVC सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपको बिल्कुल डीपली पढ़नी है। इतना लंबा हिस्ट्री का सिलेबस है, लेकिन क्या पॉइंट निकल के आता है, व्हाट यू नीड टू फोकस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका एक मस्ट वाला पार्ट हो गया। दूसरा क्या आ गया, एक बार देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स पूछा, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पूछा, फिर क्या आ गया, शेर शाह सूरी। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए शेर शाह सूरी का पीरियड रहा था, लेकिन इंडिजिनस था, इंडिया का ही शासक था, उसके बारे में पूछ रहा है कि किस तरह का अचीवमेंट था और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं। फिर देखिए महात्मा गांधी से तो आप निकाल ही नहीं सकते, इंडियन नेशनल मूवमेंट से महात्मा गांधी जी को। सो डेफिनेटली गांधी जी का एडवेंट 1915, और वहाँ से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 तक, यहाँ से आपको गांधी जी को होलिस्टिकली पढ़ना होगा। सवाल ऐसे नहीं पूछेगा कुछ पार्टिकुलर उठा के, आपको रफली कोई एक पूरे मूवमेंट के बारे में उसका हर डिटेल पूछ लेगा। द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड इन दैट वे। फिर देखिए बिरसा मुंडा स्ट्रगल आ गया, तो 24 में भी बिरसा मुंडा, 21 में भी बिरसा मुंडा। सो व्हाट इज़ द पॉइंट हेयर, बिरसा मुंडा रिविलियन, आपको बिरसा मुंडा का विद्रोह आपका बिल्कुल क्या है, बेस है झारखंड के मेंस के लिए। उसी तरह से जो भी और बड़े रिविलियंस हुए हैं, जैसे संथाल रिविलियन, जैसे टाना भगत रिविलियन, सो दिस यू नीड टू प्रिपेयर। और ये आइडिया कैसे लगता है, दैट इज़ वाई वी कीप ऑन डिस्कस की जो PYQs हैं, PYQs ही बताते हैं कि आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। ये होल पॉइंट बताने के लिए हमने ये सारा PDF तैयार किया है। तो काफ़ी प्रिडिक्टेबल थीम्स भी होते हैं। अब 16 में भी देख लीजिए, चोला रूलर्स यहाँ पर पूछा गया था। 16 के बाद 21, 24 और फिर 24 का बैकलॉग। चोला से इट इज शिफ्टेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो यू मस्ट प्रिपेयर होलिस्टिकली फोकसिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको बहुत ज़्यादा तैयार अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट आपका क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। सो देखिए मेडिवल में अगेन ऐसे जो मेजर डायनेस्टीज़ रहे हैं, तैयारी का तरीका क्या है। सपोज करिए आप पहले करते हैं ममलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी जो था, है ना, तो ममलुक के बारे में है, तो ममलुक का आप डिटेल पढ़ लीजिए, जैसे इनका मार्केट रिफॉर्म्स क्या रहा, इनके चैलेंजेस क्या रहे, इनके बाद अगर ये कुछ आर्किटेक्चर रहा तो आर्किटेक्चर क्या रहा, अगर रिफॉर्म रहा तो रिफॉर्म क्या किया। इस तरह से होलिस्टिकली आपको तैयार कर लेना है। फिर फॉलोड बाय जो अगली डायनेस्टी आई खलजी, तो खलजी के बारे में भी इसी तरह से डिटेल पढ़ लेना है। ये क्या करेगा, आपका क्वेश्चंस आपको बहुत हद तक एक स्केलेटन तैयार रखेगा एग्ज़ाम के लिए। और बाकी मॉक्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, जो आपको करना है वो तो करना ही पड़ेगा। और इसी के लिए हमने देखा, हमने लास्ट टाइम भी कोशिश की थी, बट काफ़ी क्विकली हो गया और हम तैयार नहीं थे कि कुछ करके आएँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खास करके, या जो नॉर्मली हिंदी मीडियम में भी अच्छे क्वालिटी मॉक्स के या क्वालिटी रिसोर्सेज की कमी फेस कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया का रोल पूछ लिया है मॉडर्न में बांग्लादेश के लिबरेशन में। दिस मे बी रिपीटेड अगेन, क्योंकि अभी इंडिया और बांग्लादेश का चल रहा है, काफ़ी हद तक स्ट्रेस है रिलेशन में, है ना। सो इंडिया बांग्लादेश के लिबरेशन में 2016 में ये सवाल पूछा गया था। एंड नाउ, और जो आपका झारखंड से रिलेटेड टॉपिक था, दैट वाज व्हाट एक्सटेंट बिरसा मुंडा वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सरदारी मूवमेंट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द बिरसा। तो ये हिस्ट्री का आपका पार्ट हो गया। उसका जो मेन पार्ट है, उससे आपको इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। वो क्या है कि सबसे पहले एक एंशियंट का सवाल आपसे पूछेगा, एक मेडिवल का पूछेगा, एक मॉडर्न का पूछेगा और एक झारखंड का पूछेगा, दैट्स इट। और उसी के लिए जो आपको डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, दैट यू नीड टू प्रिपेयर। तो ये आपका सिर्फ हिस्ट्री वाला पार्ट है। और इसी तरह से हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी, देन पॉलिटी, देन सारा धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। और ये PDF जो अगेन एज वी डिस्कस, या तो सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे या टेलीग्राम @SELECT सेलेक्ट CIVILS सेलेक्ट सिविल्स पे हमें ज्वाइन करें, और उस पर ये हम पोस्ट कर देंगे। और दूसरी बात की, जो ये जिस तरह के क्वेश्चंस हैं, हूबहू हमने मॉक टेस्ट इसी पर बेस तैयार किया है। आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर इसे चेक करिए, देन यू विल कम टू नो कि कितना ज़रूरी है मॉक टेस्ट। और जैसे मैंने शुरू में बात की कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप डायरेक्टली मेंस में आंसर अच्छा लिख के आएँ और सिलेक्शन आपका हो, क्योंकि आंसर राइटिंग टेक्स प्रैक्टिस और टाइम, और ये बहुत अच्छा खासा टाइम होगा जो कि हमने काफ़ी टाइम तक इन्वेस्ट किया है। दैट इज़ वाई वी आर हेयर, सो दैट हम आपको अच्छी बातें बता सकें। बाकी इट्स अप टू यू, आप कैसा इसे परसीव करते हैं। और कोई राय, कोई आपके सुझाव, आपकी कोई क्वारी हो तो 7992290065 इस पर आप हमें कॉल करिए। वी शैल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू।
और इस पर बात करिए, बी इट कोर्स से रिलेटेड, मॉक से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और इस पर हमें बात करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।